नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर स्त्री के ये 5 अंग बड़े होते हैं तो उसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी स्त्री जिस स्थान पर भी जाती है वहां पर सुख समृद्धि लेकर आती है। सबसे पहले है स्त्री के बाल। स्त्री के बाल लंबे होना बहुत शुभ माना जाता है। लंबे बालों वाली स्त्री सौभाग्यशाली होती है। लंबे बाल मां लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। बड़ी आंखों वाली स्त्रियों को अत्यंत दयालु और शांत स्वभाव का माना गया है। ऐसी स्त्री परिवार को जोड़कर रखने का काम करती है। लंबी उंगलियों वाली स्त्री के पास हमेशा धन आता रहता है। जिस स्त्री की नाक लंबी होती है वह बुद्धिमान और समझदार होती है। ऐसी स्त्री ऐश्वर्यशालिनी बनती है। स्त्री के वक्ष स्थल बड़े हो तो वह उत्तम संतान को जन्म देती है। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में जिस स्त्री की गर्दन पर 3 रेखाएं दिखाई देती हैं तो वह ऐश्वर्य भोगने वाली होगी। ऐसी स्त्री की गर्दन आभूषणों से सुशोभित रहेगी। किंतु अगर किसी स्त्री की गर्दन कमजोर होती है तो उसे गरीबी में जीवन गुजरना पड़ता है। लंबी गर्दन वाली स्त्रियां धन संपत्ति प्राप्त करती है किंतु संतान दुख देने वाली होती है। छोटी गर्दन वाली स्त्री को संतान सुख पाने में कठिनाई आती है। अगर स्त्री की गर्दन पर तिल का निशान होता है तो वह बहुत शुभ लक्षणा होती है। वह सौभाग्यशाली और धन संपत्ति को आकर्षित करती है। गर्दन के पीछे तिल का निशान हो तो स्त्री के पास धन का अभाव रहता है। अगर स्त्री की गर्दन बहुत मोटी होती है तो वह सदा दुखी रहती है। ऐसी स्त्री क्रोधी स्वभाव की होती है। अगर स्त्री की भौहें ऊंची धनुष के समान होती है तो वह स्त्री सुख और सौभाग्य देने वाली होती है। दोस्तों, अगर स्त्री के इन अंगों पर तिल होता है तो उसे शास्त्रों में बहुत भाग्यशाली कहा गया है। जिस भी स्त्री के इन अंगों पर तिल होता है वह अपने पति और परिवार के लिए शुभ तो होती ही है, साथ ही ऐसी लड़कियां जीवन में कामयाब बनती हैं। अगर किसी लड़की के मस्तक पर तिल होता है तो वह बहुत भाग्यवान होती है। उसे जीवन में कामयाबी और सफलता मिलती है। ऐसी लड़कियां धन संपत्ति को आकर्षित करती है। अगर स्त्री के कान पर तिल होता है तो वह संस्कारी होती है और बड़ों का आदर करने वाली होती है। अगर स्त्री की हथेली पर तिल होता है तो उसके पास धन आता रहता है। ऐसी स्त्री कभी दरिद्री नहीं बनती है। अगर स्त्री की गर्दन पर तिल हो तो वह आभूषण और गहनों को प्राप्त करती है। दोस्तों, महिलाओं के ऐसे सोने से घर में गरीबी आती है, ऐसा प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री इस प्रकार से सोती है उसके घर में धन का नाश हो जाता है। सबसे पहली बात है, स्त्री को अपने बाल खुले रखकर अकेले कभी नहीं सोना चाहिए। स्त्री अपने पति के साथ बाल खुले रखकर सो सकती है, लेकिन अकेले होने पर बाल खुले ना रखे। एक स्त्री को कभी उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इस दिशा में सिर करके सोने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एक स्त्री को हमेशा अपने पति की बाईं ओर ही सोना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। स्त्री को कभी पति के बाद नहीं जागना चाहिए। पति के बाद जागने वाली स्त्री के घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय स्त्रियों को अपने पास ये 3 वस्तुएं कभी नहीं रखनी चाहिए। इन वस्तुओं का उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये वस्तुएं नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है और जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहली वस्तु है सुगंधित तेल। रात्रि के समय महिलाएं अपने बालों में सुगंधित तेल ना लगाए और अपने पास भी कभी ना रखे। दूसरी वस्तु है जल से भरा पात्र। सोते समय सिर के पास पानी से भरा पात्र रखने से चंद्रमा कमजोर होता है और मानसिक रोग निर्माण होते हैं। सोते समय अपने सिरहाने में कभी भी लोहे से जुड़ी वस्तुएं भी कभी नहीं रखनी चाहिए। लोहे में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इससे मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बाल खुले रखकर सोना भी शुभ नहीं माना जाता है और सोते समय सिर हमेशा ही दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। उत्तर अथवा पश्चिम दिशा में सिर करके ना सोए। दोस्तों, महिलाओं को सुबह उठने के बाद इन चीजों के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी स्त्री को सुबह उठने के तुरंत बाद इन चीजों के दर्शन नहीं करने चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहली चीज है आईना। सुबह उठकर महिलाओं को आईना कभी नहीं देखना चाहिए, इससे दुर्भाग्य आता है। दूसरी चीज है परछाई। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को सुबह उठने के बाद अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए।
इससे भ्रम निर्माण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्त्रियों को सुबह उठने के तुरंत बाद नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी नहीं देखनी चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मकता आती है। स्त्रियों को सुबह उठने के बाद कभी चरित्रहीन व्यक्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। इससे जीवन में अशुभ घटना घटती है। दोस्तों, स्त्रियों को अपनी ये 4 चीजें कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो भी महिलाएं अपनी ये चीजें दूसरों को देती हैं, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है, उसका सौभाग्य नष्ट होता है और घर में अशांति आती है। सबसे पहली चीज है अपने सुहाग की चीजें, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदिया और चूड़ियां कभी भी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का सुहागिन महिलाओं को बहुत अधिक महत्व होता है। स्त्रियों को अपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा भी कभी दूसरों को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। स्त्रियों को अपने घर की झाड़ू भी कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। और शाम के समय घर के अंदर किस सफेद चीजें जैसे नमक, दूध, चावल कभी दूरों को नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।